माँ कालरात्रि की कथा। दोस्तों, कल की कथा में आपने सुना था कैसे माँ कात्यायनी ने शुंभ और निशुंभ का वध किया। आज की कथा में हम सुनेंगे कैसे माँ कालरात्रि चंड और मुंड का वध करती हैं। कहते हैं माँ कालरात्रि की कथा सुनने से मनुष्य के जीवन से हर प्रकार का डर और अंधकार मिट जाता है। भयंकर रूप वाली माँ कालरात्रि ही असल में भक्तों के लिए सबसे बड़ी रक्षक हैं, जो बुराइयों का नाश कर शुभ और मंगल का आशीर्वाद देती हैं। आइए सुनते हैं उनकी यह अद्भुत कथा, जो आपके हृदय से भय को सदा के लिए समाप्त कर देगी। माँ कालरात्रि की कथा उस समय से जुड़ी है जब शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेनाओं को चारों दिशाओं में फैला दिया था और उनके अधीन असंख्य राक्षस देवताओं और मनुष्यों पर कहर ढा रहे थे। उनमें से दो सेनापति विशेष रूप से क्रूर और पराक्रमी थे, चंड और मुंड। ये दोनों दानव न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि अपनी निष्ठुरता और अत्याचारों के लिए पूरे त्रिलोक में भय का कारण बने हुए थे। वह अपने वरदानों से युद्ध कौशल पर इतने गर्वित थे कि उन्हें विश्वास था कि कोई भी देवी या देवता उनके सामने टिक नहीं सकता। उनके आते ही पर्वत थर्राते, नदियां कांप उठती और गांव के गांव उजड़ जाते। वह निर्दोष ऋषियों, ब्राह्मणों और तपस्वियों पर हमला करते, यज्ञों को नष्ट करते और पवित्र स्थलों को अपवित्र करते। जब उनका आतंक असहनीय हो गया तो देवताओं ने पुनः आदिशक्ति की शरण ली और माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वह इस संकट का अंत करें। तब माँ दुर्गा ने अपने क्रोध और तप तेज से एक ऐसे रूप का आवाहन किया जो स्वयं मृत्यु का रूप था। वह थी माँ कालरात्रि, जिनका स्वरूप अंधकार की भांति काला था, जिनकी आंखें अग्निकुंड की तरह दहक रही थीं, जिनके गले में बिजली के समान झनकार करती माला थी और जिनके बाल खुले हुए आकाश तक फैले हुए थे। वह नग्न पाद थीं, परंतु उनकी चाल से पृथ्वी कांप उठी थी। उनके हाथों में लोहे का भयानक वज्र और कटार थी। उनकी सांसों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती थीं और उनका सिंह उनके समान ही उग्र और भयानक दिखाई देता था। उनका रूप इतना विकराल था कि देवताओं तक ने भय से अपनी आंखें झुका ली थीं। परंतु उसी समय उनके भीतर साहस भी उमड़ आया, क्योंकि वे जान गए कि अब चंड और मुंड का अंत निश्चित है। चंड और मुंड ने माँ कालरात्रि का भयानक रूप देखा तो पहले वह हंस पड़े और उनका उपहास करने लगे। चंड बोला, हे देवी, तेरा यह रूप डराने वाला हो सकता है, परंतु हम दोनों भाइयों के सामने तेरा कोई वश नहीं चलेगा। हम शुंभ और निशुंभ के आज्ञाकारी सेनापति हैं और हमसे अधिक बलशाली कोई नहीं। तू चाहे जितनी भीषण दिखे, तुझे हमें जीतना संभव नहीं है। माँ कालरात्रि की आंखें अंगारों की तरह चमक उठी। उनका स्वर गंभीर और भयानक था। चंड और मुंड, तुम्हारा अंत सामने खड़ा है। तुम्हारे अत्याचारों ने तीनों लोकों को कंपा दिया है। तुम्हारी गर्व की हंसी आज तुम्हारे प्राणों की आहट बनेगी। अब युद्ध करो यदि साहस है। यह सुनकर दोनों राक्षसों ने अपनी विशाल सेनाओं के साथ युद्ध भूमि को घेर लिया। रणभूमि में नगाड़े बज उठे, देवताओं की गर्जना से आकाश फटने लगा, परंतु माँ कालरात्रि की एक दहाड़ ने उस गर्जना को दबा दिया। उनके सिंह ने प्रचंड गर्जना की और युद्ध आरंभ हो गया। चंड ने अपनी गदा से आकाश को उफाड़ते हुए वार किया। उसकी गदा धरती पर गिरते ही पर्वत की तरह टूट गई, परंतु माँ कालरात्रि ने अपने वज्र से उस गदा को चूर चूर कर दिया। मुंड ने विशाल तलवार निकालकर वार किया। तलवार की धार से अग्नि की लपटें उठी, लेकिन माँ ने अपने कराल हाथ से उसे रोक लिया और एक झटके में तलवार को टुकड़ों में बांट दिया। सेना के असंख्य राक्षसों ने एक साथ आक्रमण किया, परंतु माँ कालरात्रि ने अपनी श्वासों से निकली अग्नि ज्वाला से उन्हें भस्म कर दिया। उनकी गर्जना से अनेक दानव भय से भाग खड़े हुए, कुछ मूर्छित हो गए और कई तो उनके रूप का दर्शन मात्र करके प्राणहीन हो गए। परंतु चंड और मुंड अब भी अहंकार में अडिग खड़े थे। युद्ध के बीच संवाद चलता रहा। मुंड ने चिल्लाकर कहा, देवी, तेरी शक्ति केवल दिखावे की है। तू केवल भय पैदा कर सकती है, विजय नहीं पा सकती। माँ कालरात्रि ने प्रत्युत्तर में कहा,
भय वही जानता है जो अपने अंत को निकट देखता है। विजय सदैव धर्म की होती है और आज धर्म मेरे साथ है। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी कटार से आकाश में प्रहार किया। उससे बिजली जैसी चमक निकली जिसने असंख्य दानवों को वहीं गिरा दिया। चंड ने क्रोधित होकर एक विशाल रथ प्रकट किया जो हजारों घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था। उस रथ से उसने अग्निवृष्टि की जिससे पूरी रणभूमि धधकने लगी। परंतु मां कालरात्रि ने अपने वज्र को आकाश की ओर उठाया और एक ही प्रहार से उस अग्निवृष्टि को शीतल कर दिया। उनका सिंह कूदकर चंड के रथ पर चढ़ गया और घोड़ों को अपने नखों से चीर दिया। रथ टूटकर गिर पड़ा और चंड जमीन पर आ गिरा। अब मां कालरात्रि स्वयं चंड की ओर बढ़ी। उनकी आंखें और भी प्रज्वलित हो गईं। वह गर्जना करती हुई बोली, हे चंड, अब तेरी मृत्यु का समय आ गया है। उन्होंने अपनी कटार उठाई और चंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी चीख से पूरी रणभूमि हिल गई और उसका रक्त नदियों की तरह बहने लगा। मुंड ने यह देखा तो और भी क्रोधित हुआ। उसने गर्जना करते हुए मां पर आक्रमण किया और अपनी पूरी शक्ति से तलवार चलाई, परंतु मां ने उसके वार को रोककर वज्र से प्रहार किया जिससे उसकी तलवार टूट गई। फिर उन्होंने अपनी नखों से मुंड की छाती चीर दी और उसका सिर भी काटकर अपने हाथ में उठा लिया। मां कालरात्रि दोनों दानवों के सिर हाथ में उठाकर सिंह पर चढ़ी और गर्जना करते हुए कहा, देखो देवताओं, चंड और मुंड का अंत हो चुका है। अब अधर्म की एक और जड़ उखड़ गई है। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों ने स्तुति की और गगन में जय मां कालरात्रि का घोष गूंज उठा। उसी क्षण मां को चामुंडा नाम से प्रसिद्धि मिली, क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड दोनों का वध कर तीनों लोकों को उनके आतंक से मुक्त किया। मां कालरात्रि का यह रूप केवल भयानकता का प्रतीक नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब अंधकार और आतंक चरम पर पहुंच जाता है, तब प्रकाश और न्याय के लिए कठोर और भयंकर स्वरूप धारण करना पड़ता है। उनका स्वरूप भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वह भय का नाश करती हैं और साहस प्रदान करती हैं। उनके नाम स्मरण मात्र से ही शत्रु नष्ट हो जाते हैं और भय निर्भय हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है, ताकि भक्त अपने जीवन से भय, संशय और असुर तुल्य दुर्गुणों को दूर कर सके और धर्म, साहस तथा सत्य की विजय पा सकें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मां कालरात्रि का आशीर्वाद आपके जीवन को निर्भय बना दे, तो इस कथा को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां कालरात्रि ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की कथा के साथ। जब तक के लिए जय मां कालरात्रि। हर हर महादेव।